देख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें RHS में 2 चाहिए, है ना। तो 2 कैसे आएगा? तो अगर हम R1, देखो ध्यान से, अगर हम R1 और R3 को अगर कुछ करें दोनों में तो हमें मिल सकता है ना। तो चलो करते हैं। R1 चेंजेस R1 माइनस R2, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा R1 में से R1 में से हम R2 को अगर घटाते हैं तो क्या बचता है? तो C से C कट जाएगा, B माइनस A बचेगा। C से C कट जाएगा, क्या बचेगा? B माइनस A बच जाएगा, है ना। ध्यान देना, हम थोड़ा ये बहुत मतलब लंबा बनेगा, 2-3 चैप्टर में बनेगा, 2-3 पार्ट में। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और समझने का प्रयास करना कि जब हम R1 में R2 को घटाएंगे, यानी कि R1 चेंजेस R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटाओ तो देखो B प्लस C, अब माइनस लेंगे आगे तो E भी माइनस E भी माइनस, तो C से C कट जाएगा, B माइनस A बचेगा। क्या बचेगा? B माइनस A। इसमें से R से R कट जाएगा, Q माइनस P बचेगा। क्या बचेगा? Q माइनस P। इसमें Z से Z कट जाएगा, Y माइनस X बचेगा, Y माइनस X बचेगा। अब ध्यान देना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब लिख दो। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और फिर X प्लस Y। अब जरा ध्यान देना कि हमें यहाँ पे 2 लाना है, तो क्या करें कि अगर हम इसमें अगर इसको जोड़ दें, देखो ध्यान से, इसमें इसको जोड़ दें तो A से कट जाएगा, 2B बन जाएगा, मिल रहा है। इसका मतलब R1 चेंजेस R1 प्लस R3। ध्यान देना, हम R1 को R3 से ऐड कर रहे हैं और बदलाव कहाँ करेंगे? R1 में करेंगे, यानी ऊपर में ही करेंगे, ऊपर में। तो A से A कट जाएगा, B प्लस में फिर B प्लस में, तो B और B क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। इसमें ध्यान देना, इसमें से P से P कट जाएगा, Q और Q कितना हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। फिर इसमें ध्यान देना, X से X कट जाएगा, Y और Y क्या होगा? 2Y होगा। अब बाकी सब जो का तो बाबू आराम से समझ लो, ये प्योर देहाती कॉन्सेप्ट और इंडियन कॉन्सेप्ट एवं बिहारी कॉन्सेप्ट है, जो झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। और इस तरह से पढ़ोगे और परीक्षा में सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो नंबर अच्छा आएगा और दिमाग में जल्दी आता है इस तरह से पढ़ने के बाद। बाकी क्या बच गया? R प्लस P, Z प्लस X, नीचे भी A प्लस B, P प्लस Q और फिर X प्लस Y। अब ध्यान देना कि यहाँ पे 2 है, तो 2 किस लाइन में है? R1 में। तो बोलेंगे R1 से 2 कॉमन लेने पर, हम R1 कॉमन ले लिए तो ले लो कॉमन 2, बचा क्या यहाँ पे? B Q Y, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ध्यान देना, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो हम देख रहे हैं कि सिंगल BQY मिल गया, सिंगल BQY मिल गया। हाँ, वो अलग अलग स्थान पे है लेकिन मिल जाना चाहिए, वो बाद में हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो ध्यान देना जरा कि अगर हम और किसी दोनों में से किसी एक को अगर हमको एक बनाना है, सिंगल लाना है, तो अगर ये वाला हम इसमें घटा दें, ये वाला इसमें घटा दें तो यहाँ A मिल जाएगा। इसका मतलब बोलेंगे R3 चेंजेस। क्या बोलेंगे?
R3 चेंजेस R3 माइनस R1। ध्यान दो, हम R3 में बदलाव कर रहे हैं, यानी R1 में कोई बदलाव नहीं और R2 में भी कोई बदलाव नहीं। इसमें बदलाव करें, देखो B को इसमें घटा देंगे तो B से B कट जाएगा, बचेगा A। Q को घटा देंगे, बचेगा P। Y को घटा देंगे, यानी इसमें इसको घटा देंगे, बचेगा X। अब देखो क्या करें, अगर ये वाला इसमें घटा दें फिर बोलेंगे R2 चेंजेस R2 माइनस R3। 2 घटाओ, यानी कि B Q Y कोई चेंज नहीं, R2 में हमें चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है? R2 में। A घटाएंगे C बचेगा, P घटाएंगे R बचेगा, X घटाएंगे Z बचेगा, और नीचे भी नो चेंज, P A P X। अब जरा ध्यान, अब इस इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो दिख रहा है A P X को ऊपर ले जाना है ना, A P X को ऊपर ले जाना है। सबसे पहले C को नीचे लाना है, तो ये बोलेंगे हम, ये लाइन R बोलेंगे C2 इंटरचेंज C3 एवं, देखो C2 के स्थान पे डाल देंगे C3 को और C3 के स्थान पे डाल देंगे C2 को। ये इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज का साइन हो गया। और ध्यान देना, एवं एक ही बार कर देंगे टोटल, एवं फिर जो आएगा यहाँ पे तो बोलेंगे, अच्छा कर लेते हैं एक बार, दिक्कत हो जाएगा, कर लो। ये हो जाएगा B Q Y, ये वाला यहाँ लाओ, A P X C R Z। अब फिर बोलेंगे C1 इंटरचेंज C2, यानी कि ये दोनों को आपस में बदल दो, तो ऊपर ले जाएंगे A P X B Q Y C R Z R H S प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह का क्वेश्चन आया तो समझ लो फ्री का नंबर, बस प्रैक्टिस करना। हाँ, तो ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन बताए थे, किसी भी कोई रो या कॉलम यदि शून्य होगा तो उसका आंसर हमेशा शून्य होगा। ध्यान देना कि अगर विकर्ण भी अगर उसका 0 है तब भी उसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि विकर्ण शून्य है तो इसका मान शून्य होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है इस तरह रहता तो शून्य मारते हैं, हम 0 लेते हैं, ठीक ना। अगर सिर्फ इस तरह रहता और ऑप्शन में रहता 1 2 3 4 0 तो इसका आंसर हम 0 लेते हैं, क्योंकि इसका विकर्ण 0 है। लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करके बनाएंगे हम, जो नियम से बना रहे थे, तो देखो इससे बनाएंगे सॉल्यूशन करने के बाद हम देख रहे हैं कि R1 में C से, यानी कि इस लाइन में R1 में C से गुना एवं भाग करने पर, ध्यान देना करने पर, इसका मतलब हुआ कि C नीचे भी रखेंगे C ऊपर में भी रखेंगे। कहाँ? R1 में। तो इसका मतलब जो नीचे C है उस C को हम बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, किससे? R1 से। तो यहाँ C में गुना करेंगे C 0 ही होगा, इसमें करेंगे AC, इसमें करेंगे माइनस BC, बाकी जो का तो। क्लियर? अब ध्यान देना है, अब क्या ध्यान देना है कि हम R3 में अब क्या करेंगे? R3 में A से गुना एवं भाग करने पर, किस में? तो 1/C पहले से, यानी C उसमें गुना किए, ऊपर नीचे C कॉमन ले लिए। अब इसमें हम A से गुना करेंगे तो A कॉमन भी ले लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे रखेंगे A से A कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। तो ऊपर में 0 AC माइनस BC, ध्यान देना, नीचे में माइनस A 0 माइनस C। हमें बदलाव कहाँ करना था? R3 में A से, तो जाएगा AB AC, फिर जाएगा 0 से गुना करेंगे उतना ही आएगा। ध्यान देना, आगे क्या करना है? उसके बाद बोलेंगे R1 चेंजेस R1 माइनस B इंटू R कितना? 2। ध्यान देना कि R1 में चेंज करना है, और R1 में
R2 में B से गुना करके घटा देंगे तो इसके जैसा बनेगा। देखो ध्यान से कि अगर हम इसमें से R1 में हम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 1CA तो पहले से है, 0 माइनस यानी 0 माइनस और माइनस प्लस A इंटू बी, तो क्या हो जाएगा AB। फिर ध्यान देना कि हम इसमें से B से गुना करेंगे, इसमें घटा देंगे तो क्या कोई परिवर्तन होगा, वही रह जाएगा AC। अब ध्यान देना इसमें हम गुना कर देंगे B से, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दे माइनस BC पहले से है और हमें घटाना है तो माइनस और माइनस प्लस, इसमें B से गुना करेंगे R2 में तो हो जाएगा माइनस BC और माइनस माइनस प्लस BC, यानी कट जाएगा 0 आ जाएगा। अब बीच वाला में कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। और नीचे 1AC यानी AB AC 0। ध्यान देना कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होता है तो यहाँ R1 बराबर R3 है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो। जो कितना आसान सवाल है। अब इसको हमें बराबर जो दिख रहा है बस इसको देख के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दिख रहा है, 4 तो दिख रहा है, तुम देख रहे हैं कि ABC आ रहा है, इसका मतलब है कि इस लाइन में देखो A है, इस लाइन में B है। तो ध्यान देना यह सॉल्यूशन क्या करेंगे हम R1 से A कॉमन ले रहे हैं, R1 से A कॉमन ले लिया। ध्यान देना R2 से B कॉमन ले लेंगे और R3 से C कॉमन ले लेंगे। हम लिख भी देते हैं R1 से A, R2 से B एवं R3 से C कॉमन लेने पर कोई दिक्कत, हम कॉमन ले लेंगे तो बचा यहाँ पे क्या माइनस A, यहाँ से A निकल गया, B बचा, यहाँ C बचा, यहाँ से B निकाल रहे हैं इस लाइन से R2 से तो A बचा माइनस B बचा, अब फिर क्या बचा C बचा, फिर R3 से हम C निकाल रहे हैं तो A बचा B बचा अब माइनस C बचा। ध्यान देना फिर एक बार कॉमन है, अगर हम बोलें इधर से यानी कि C1 से A कोमा C2 से B एवं C3 से C कॉमन लेने पर, ध्यान देना तो फिर A B C ऑलरेडी पहले से है, फिर एक बार ले लेंगे तो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C, यानी कि फिर ABC कॉमन ले रहे हैं तो बच गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब ध्यान देना हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करने का मतलब है कि कोई भी दो वैल्यूज को आप अगर 0 कर लेते हैं तो डिटरमिनेंट निकालने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या करें हम देख रहे हैं अगर ये वाला में इसको अगर जोड़ते हैं, हम बोलते हैं R1 चेंजेस R1 प्लस R2, कोई दिक्कत, इसी में कर देते हैं एवं R2 चेंजेस R2 माइनस R3। ध्यान देना यानी कि यहाँ माइनस था तो इसको हम ऐड किए, अब फिर यहाँ दोनों प्लस है तो हम इसको एक बार माइनस कर लिए, तो अब क्या होगा ध्यान देना जरा सा। चलो जरा देखो ये कॉमन वाला है, ये लाइन लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, हम इस लाइन को थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब जरा ध्यान देना कि R1 प्लस R2 यानी कि इसमें इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, पहले से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है, हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, इसको करेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 0 हो जाएगा, फिर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान देना 1 1 2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी एक लाइन में यानी कि वो रो में हो जाए या फिर कॉलम में हो जाए, अगर हमें 2 0 मिल जाता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, डिटरमिनेंट निकालना। तो एक स्टेप और ले लिए यानी कि हमें यहाँ पे 0 भी बनाना था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ 2 जगह 0 बन गया क्योंकि इसको ऐड किए 0 बना, इसको ऐड किए 0 बना, इसको ऐड किए 2 बना, यानी कि मेरे पास R1 लाइन में 2 0 मिल गया है। इसका मतलब है हमें यहाँ से डिटरमिनेंट कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप लिए अगर लेते तो गलत नहीं होता और नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 0 था तो वो 2 0 मिल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाकी चीज़ को नो चेंज किए थे तो 1 -1 1 1 1 -1। हम देख रहे हैं कि ये लाइन प्लस होता है क्योंकि इसका एड्रेस क्या है, A
आई जे मतलब ए 1 1 है, तो 1 1 को ऐड करेंगे तो सम संख्या आएगा, जब सम आता है तो प्लस देता है, विषम आता है तो माइनस। तो ये वाला क्या है 1 3, यानी कि 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 सम है, तो ये वाला एलिमेंट क्या प्लस में है, तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम इसका इंटू 2 डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब ये डिटरमिनेंट में ये लाइन लिया तो इसके सामने वाला गायब, इसके सामने वाला गायब, क्या आएगा डिब्बा 1 - 1 1 1 1। प्योर देहाती कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे से नहीं समझा तो किसी से नहीं समझोगे, बट ध्यान लगा के पढ़ना। अब जरा ध्यान दो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब सी स्क्वायर इंटू, देखो इधर से इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। एक रूल में माइनस होता है फॉर्मूला में, अब माइनस एक यहाँ पे तो जाएगा प्लस, ध्यान देना। अब यहाँ बाहर में कितना इंटू 2 से है, तो ये हो जाएगा 1 1, इधर भी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। देखो 1 1 2 और 2 दूनी 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि देखो हमें इक्वल में RHS में जो लाना होता है वो दिख जाता है ना, दिख रहा है, तो क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो a - b मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे p - c। अगर RHS का कोई एक पार्ट या 1 से 2 पार्ट अगर तुम देख के अगर मिला लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक सब अपने आप आ जाएगा। तो इसका हम हल करते हैं, ध्यान देना। हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब ये R1 R2 R3 है, तो हम बोलेंगे R1 चेंजेस R1 माइनस R2, हम एक ही बार दोनों कर देंगे, एवं R2 चेंजेस R2 माइनस R3, है ना बाबू, जरा ध्यान देना। क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो a - b मिल जाएगा हमको, और अगर R2 में से R3 को घटाएंगे और चेंज कहाँ करेंगे R2 में, तो b - c हमें मिल जाएगा। बाकी जो नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, वो अपने आप मिलेगा, आगे चलेंगे बढ़ते जाएंगे, मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा जाएगा कहाँ। अब जरा ध्यान दो, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 - 1 0, a - b क्या होगा a - b। अब जरा ध्यान देना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे, हम बगल में फॉर्मूला लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a - b और a प्लस b। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a - b प्लस b, क्योंकि a - b एक ऑलरेडी है, तो जाएगा a - b और a प्लस b। कोई दिक्कत। फिर इसमें चलते हैं, R2 में भी हमें चेंज करना है, R2 माइनस R3, यानी R2 में से R3 को घटाओ तो 1 में से 1 जाएगा 0, फिर b माइनस c। बहुत ही आसान है, बस 1 से 2 बार वीडियो देखना और कोशिश करना, ये फिर तुम किसी को भी बता सकते हो। तो फिर देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी वही फॉर्मूला है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b माइनस सी और b प्लस सी। कोई दिक्कत, हमें R3 को कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो उसको जैसे के तैसे रहने देंगे सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना कि हम देख रहे हैं अब ये 0 है, 0 में क्या हम बोलेंगे बाबू बताओ कि a - b क्या इसमें इंटू है, तो हाँ है, ये क्योंकि 0 में कोई भी संख्या को इंटू करेंगे तो हमेशा 0 ही देगा। इसका मतलब R1 में a - b यहाँ पे भी है, a - b यहाँ पे भी है, a - b यहाँ पे भी है, और R2 में b - c यहाँ भी है, 0 में छिपा हुआ है, और b - c यहाँ भी है, b - c यहाँ भी है। तो हम बोल सकते हैं कि R1 से a - b एवं R2 से b - c कॉमन लेने पर, कोई दिक्कत, कॉमन लेते हैं a - b b - c। अब बचा मेरे पास क्या, ये तो शून्य है, यहाँ पे निकल गया तो 1 बचा, यहाँ a - b निकल गया तो a प्लस b बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे b - c निकल गया, b प्लस c बचा, यहाँ पे 1 c स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब हमारे पास 2 पार्ट मिल गया ना, बचा सिर्फ एक पार्ट। तो हम बताएं कि इसका एलिमेंट का एड्रेस क्या है 1 1, जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब सम तो पॉजिटिव, इसका है क्या 2 1, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। फिर इसका क्या है 3 और 1 है, इसका मतलब इसका एलिमेंट 3 1 4 होता है, जब 4 है इसका मतलब पॉजिटिव है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम इसका सारणिक निकालते हैं, डिटर्मिनेंट b - c, ध्यान देना, इंटू हम ये वाला 1 लें, क्योंकि 0 लेंगे, 0 के सामने डिब्बा बताया है, 0 के सामने डिब्बा तो 0 ही आएगा, फिर 0 के सामने डिब्बा भराएगा 0 ही आएगा। अब 1 लेंगे तो 1 लिए तो ध्यान देना 1 के सामने वाला
खत्म, बचा क्या 1a प्लस बी 1b प्लस सी। कितना आसान है। अब जरा आगे देखना, a माइनस बी क्या है, a माइनस बी माइनस सी इंटू 1। अब जरा ध्यान देना, इसको इंटू करेंगे इससे क्या निकलेगा b प्लस सी। देखो यहाँ पे बीच में फॉर्मूला क्या देगा, डिटरमिनेंट में माइनस देता है, तो इसमें -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये a और माइनस a अब माइनस प्लस माइनस बी, इसका मतलब हो जाएगा -a अब माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, c माइनस ए बचा, इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ बचा c माइनस ए को 1 से इंटू करेंगे तो c माइनस ए ही आएगा। RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ, इस क्वेश्चन में ध्यान देना। देखो क्या कर रहा है, हमें a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, c माइनस सी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, a से b घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, a माइनस बी मिल जाएगा, और इससे इसे घटाएंगे b माइनस सी, यानी कि ये लाइन मेरा C1 C2 C3 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, तो करते हैं हम बोलेंगे C1 चेंजेस C1 माइनस C2 एवं C2 चेंजेस C2 माइनस C3। कितनी कमाल की क्वेश्चन है, और इतनी आसान क्वेश्चन की कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखो C1 C2 चेंज क्या करना है C1 में, तो 1 में 1 जाएगा 0, a में से b जाएगा तो बोलेंगे a माइनस बी। अब जरा ध्यान देना, a क्यूब माइनस बी क्यूब हम एक बार लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद आगे चलते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, b में c जाएगा b माइनस सी, और b में c जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, बाकी C3 में नो चेंज 1c क्यू। अब जरा ध्यान देना, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कि a क्यू प्लस माइनस बी क्यू होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि माइनस रहे तो ऐसा, और हम प्लस वाला भी लिखते हैं ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू का हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूला को याद रखो, अगर याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ध्यान देना उस चीज़ को, उस फॉर्मूले पे ध्यान देना। तो आगे स्टेप मेरा है 0 a माइनस बी। अब जरा ध्यान देना कि a क्यूब वी क्यू a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई डाउट? फिर आगे 0 b माइनस सी, फिर इसको लिख सकते हैं b माइनस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी। आगे नो चेंज 1c क्यू। ये इतना छोटा बोर्ड में एडजस्ट करके हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। इस लॉकडाउन में समस्या है तो क्या करें, मेरे पास माइक भी नहीं है, पता नहीं आवाज़ कैसा होता होगा, और समझ में आता होगा तो ठीक है, माइक से ही अच्छा लगता है सुनने में, बट एक मोबाइल है और बस छोटा सा बोर्ड है, वो भी टेबल बोर्ड है, टेबल बैठ के पढ़ने के लिए है। लेकिन हम इसको फ़िलहाल अपना देहाती कॉन्सेप्ट लगा के इसको इस तरह दीवार में लटका के हम सबको बता रहे हैं, जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक कर रहे हैं, बाकी तुम लोग समझ सकते हो बाबू। आगे ध्यान दो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी 0 में a माइनस बी इंटू है ना, कुछ भी इंटू हो सकता है, जो करेंगे सो होगा, क्योंकि अपने में गुना करके वही बना देगा सबको 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ से बोलेंगे C1, तो बोलेंगे C1 से a माइनस बी एवं C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर। अब जरा ध्यान देना, फॉर्मूला तो लिख लिया हुआ था, चलो फॉर्मूला को मिटा देते हैं। कॉमन हम ले लिए, क्या कॉमन लिए, देखो ध्यान से, हम कॉमन लिए a माइनस बी, क्या लिए a माइनस बी माइनस सी, और तो कुछ नहीं कॉमन है, बाकी को लिख दो 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बच गया, ये निकल गया, बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से 0 b, यहाँ 1 बचा, और यहाँ बच गया b माइनस सी, बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस बी से। ठीक है, कोई दिक्कत, ये वाला बच गया।
अब आगे कोई चेंज नहीं, 1 ठीक है। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास ये जीरो दो को जीरो मिल गया, तो R1 के अनुदिश अगर इसका हम सारणी करेंगे तो हो सकता है ये दोनों मिल जाए, हो नहीं सकता मतलब मिलेगा ही, क्योंकि हमें किसी तरह दो को जीरो ले आना था। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो हम लेंगे a माइनस b माइनस c। अब जरा ध्यान देना, इसके अनुदिश कर रहे हैं तो ये तो 1 हो गया। अब ये लाइन सामने वाला गायब हो जाएगा, बचेगा 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस bc, a माइनस b माइनस c। अब जरा ध्यान देना, गुना, ये वाला इधर गुना होगा, हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस bc। अब बीच में फॉर्मूला में डिटरमिनेंट में माइनस आता है तो माइनस लेंगे, सब माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab। कोई दिक्कत? कुछ कट रहा है b स्क्वायर से b स्क्वायर कट रहा है, और कुछ कट रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर नहीं कट रहा है। अब मेरे पास बचा क्या, जरा ध्यान देना कि ये हो गया a माइनस b माइनस c। इसमें देख रहे हैं कि ये वाला c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर को एक साथ ले लिया, अब फिर बचा प्लस में bc और माइनस में ab। जरा ध्यान देना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं c माइनस a c प्लस a, आई हो जाएगा प्लस b कॉमन c माइनस a कॉमन ले लो तो हो जाएगा a माइनस b माइनस c। देखो यहाँ भी c माइनस a और c माइनस a कॉमन ले लिया, तब बचा क्या, c प्लस a और प्लस b, तो सीधा करके लिख दो a प्लस b प्लस c, RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो।